जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर वामन मेश्राम, जो भारत के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार देश भर में जागृति का कार्य कर रहे हैं। ना रुके ना थके निरंतर समाज में जाने वाला एकमेव नेतृत्व आज उनमें नजर आता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। देखते हैं। साथियों, हेलो। जिनको भी साथियों कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिनको निधि देना है कार्यक्रम के बाद आप निधि देने के लिए तैयार रहिए, और जो अवसर हम लोग को मिला साहब को सुनने के लिए उसका आप लोग भरपूर उपयोग करिए। तो आप लोग निधि देने के लिए थोड़ा समय वेट करिए। धन्यवाद। हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा आज मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा वाराणसी में आई है, और उसके माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 9 अप्रैल 2025 को जो जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी करने के लिए आज का ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तैयारी करने के लिए हो रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, लगभग 7 विषय है। उसमें पहले नंबर का विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित गिनती कराने के लिए, ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की घोर अवमानना करने के विरोध में। ये 3 प्रमुख विषय हैं, और भी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित और 4 विषय रखे गए हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश के साथियों के द्वारा इस कार्यक्रम में विचार व्यक्त किए गए हैं। इसलिए मुझे उन विषयों पर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं खास तौर पर जो मेन विषय है, मैं उन विषयों पर खास तौर पर आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं। साथियों, सबसे बड़ा और सबसे पहले नंबर का विषय है, वो है लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर पर समस्त चुनाव कराने के लिए। ये जो सबसे बड़ा और सबसे हम लोगों के लिए, देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है। साथियों, 1848 के लेकर
हमारे आधुनिक भारत में महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा 1848 से इस आंदोलन को शुरू किया गया। तो 1848 से लेकर 1956 तक अगर हम गिनती कर ले तो लगभग 108 साल का संघर्ष है आधुनिक भारत में। ये जो आधुनिक भारत में 108 साल का संघर्ष है, इस 108 साल के संघर्ष के बदौलत 108 साल के संघर्ष के बदौलत हमारे महापुरुषों के द्वारा एक सबसे बड़ा अधिकार हमारे लोगों को हासिल करवाया गया, दिलवाने में कामयाबी हासिल की, वो है वोट का अधिकार। साथियों, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि वोट का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है। ये बात हमारे महापुरुष जानते थे, समझते थे। इसलिए 108 साल के संघर्ष के बाद जो वोट का अधिकार उन्होंने हासिल किया, उससे वो संतुष्ट हुए। संघर्ष 108 साल का किया और एक अधिकार से संतुष्ट हो गए। ये समझना बहुत जरूरी है। 108 साल के संघर्ष के बदौलत एक वोट का अधिकार हासिल हुआ और उससे हमारे महापुरुष संतुष्ट हो गए। क्यों हुए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट का ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के लोग शासन करती जमात बन सकते हैं, जिसके लिए मध्ययुगीन समय में राजे और रजवाड़े लड़ाई लड़ते थे, तलवारों से लड़ाई लड़ते थे, बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, बहुत ज्यादा मारकाट होती थी और बहुत बड़ा खून बहता था और एक आदमी परास्त होता था और वो मार दिया जाता था और उसके बाद दूसरा विजयी घोषित होता था, वो राजा कहलाता था। ये मध्ययुगीन काल में ऐसा होता था। मगर किसी प्रकार का खून खराबा किए बगैर, किसी प्रकार का खून बहाए बगैर, किसी प्रकार की मार काट किए बगैर राजपाट हासिल किया जा सकता है और लोगों को राज हासिल करवाया जा सकता है, राजा बनाया जा सकता है। ये बात संविधान के द्वारा और वोट के अधिकार के द्वारा आधुनिक काल में सिद्ध किया गया कि ऐसा किया जा सकता है, राजपाट लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, 4 बार मायावती को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनवाया। और उसके लिए किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ, उसके लिए किसी प्रकार का खून नहीं बहाया गया। और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े स्टेट में, जिसमें 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती थी, अभी भी कम नहीं जाती है, अभी भी 80 सीटें जाती है, केवल 5 सीटें ही कम हो गई।